ठीक है, जी वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी वाला क्या है जी, 20 है, यहाँ पे बच्चों 60 है, यहाँ पे 75 है। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, 20 के बना दिए। ओके, 60 के बनाते हैं, 2 30 का, 2 15 दा, 3 5 दा, 5 1 दा। ठीक है जी, आगे 75 के बनाते हैं, 3 2 दा, सॉरी 3 2 दा 6, 1 कैरी, 3 5 दा 15, 5 5 दा 25 एंड 5 1 दा 5। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 की क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 की क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 की बच्चों क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके हो गया। अब आगे देखो, आगे हमने क्या फाइंड करना होता है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या निकलेंगे बच्चों यहाँ से, ये देखें ये 2 है, अगर 2 में भी है तो चलेगा, लिख दें, अगर 2 में भी है तो भाई चलेगा, लिख दें। अब ये देखें 5 इसमें आ रहा है, ये भी चलेगा, 3 भी मेरा हेल्प चलेगा क्योंकि 2 में तो है ना, ये देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई 3 भी चलेगा। ओके हो गया। अच्छा जी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा क्योंकि 2 में तो है ना। इधर क्या आ जाएगा, नन कॉमन फैक्टर, नन कॉमन फैक्टर में बेचारा अकेला 5 ही रह गया। ठीक है, 2 2 दा 4, 4 5 दा 20 एंड 23 दा 20 को 60, इधर आ जाएगा बच्चों 60, और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं नन कॉमन फैक्टर्स के साथ। इधर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा 6 5 30 और 0 साथ आ जाएगा। ठीक है, एज की तरफ मूव करते हैं। एज की तरफ जब हम मूव करेंगे तो इधर सबसे पहले है 30, इधर सबसे पहले है 45 और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है 90। अब 30 के आपने बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 2 15 दा, 3 5 दा एंड 5 1 दा। इधर क्या आ जाएगा 3 1 दा 3, 1 कैरी आ गया, 3 5 दा 15, 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5। इधर आ जाएगा 2 4 दा 8, 1 कैरी उधर चला गया, 2 5 दा 10, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5। ठीक है, यहाँ पे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 की क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 की क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये P है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 की क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर, अगर कोई 2 नंबर्स भी हैं तो वो कॉमन नंबर्स में, कॉमन फैक्टर्स में आएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले तो देखें ना, ये 5 आ रहे हैं, 5 आना है, इसके अलावा और आई थिंक सो 3 आना है, ये भी 3 आना है। ठीक है जी, बाकी ये 2 है और ये 2 है, ये भी 2 माना जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये भी माना जाएगा, 3 भी माना जाएगा, ये सब में 3 आ गया, ये भी माना जाएगा, 1 2 ये भी 3 माना जाएगा, और लास्ट में 5 है और ये 5। अब देखें, आप खुद सोचें कि सारे तो आ गए हैं, सारे तो बच्चों आ गए हैं, तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं रह गया, तो नन कॉमन फैक्टर इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, इन सब को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 2 दा 6, 6 9 दा 54 और 50 नहीं सॉरी 5 3 दा 15, 5 3 दा 15, 15 3 दा 15, 45 एंड 45 टू दा 90। बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 90। अगर किसी नंबर में, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास सारे के सारे कॉमन फैक्टर ही आ जाते हैं तो वही हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नन कॉमन फैक्टर्स नहीं निकला, कोई बात नहीं, उसको अल्लाह के हवाले कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का आई वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है, 16 के फैक्टर बनाए, 24 के फैक्टर्स बनाए हैं, 36 के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 8 दा 16 है ना, 2 8 दा
16, इधर क्या आ जाएगा 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा, ठीक है। इधर बच्चों क्या आ जाएगा 24, 2 1 दा 2, ठीक हो गया, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 एंड 3 1 दा 3। ले जी यहाँ पर 24 के बन गए, इधर क्या आ जाएगा 36। अब 36 के अगर हम 2 के टेबल पे बनाएं, 2 1 दा 2, ठीक हो गया, 1 कैरी, 2 8 दा 16, ठीक हो गया, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। लो जी 16 के भी बना दिए, 24 के भी बना दिए एंड 36 के भी बना दिए। यहाँ पे बच्चों आपके पास आगे क्या आ जाएगा फिर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 की क्या ही है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर क्या आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 24 की क्या ही है 1 2 3, ठीक हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 की क्या ही है, 36 क्या ही है 1 2, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है। चलो जी इसमें सबसे पहले फाइंड करो कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे जो तीनों में हों या 2 में हों। ये आगे बच्चों आपके पास 2 तो एक ये आ जाएगा, एक ये 2 सब में आ रहा है, ये 2 आएगा, और ये 2 2 में आ रहा है तो माना जाएगा, और जो ये 3 है ये भी माना जाएगा। ओके हो गया। आगे आओ, नन कॉमन फैक्टर्स। नन कॉमन फैक्टर्स में जो नहीं आ रहा वो आने हैं, 2 और 3 ये नन कॉमन में है। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 8 1 दा 8, सॉरी 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, ठीक हो गया। अच्छा जी 3 2 दा 6 एंड 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 6 4 दा 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 2 दा 12, 24 2 कैरी, 6 2 दा 12, 12 13 14, यहाँ पे 144। इधर बच्चों लीस्ट कॉमन फैक्टर्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपके पास क्या आ गए 144। 24 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ 6 के साथ। जे वाला जी आपके पास सबसे पहले हमने 18 के फैक्टर बनाने हैं, इसके बाद 60 के फैक्टर बनाने हैं, और बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले 75 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखें 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, ठीक है। 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। इधर क्या आ जाएगा 2 30 दा, ठीक है, 2 3 दा 6 0 एज इट इज आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 2 15 दा, 3 5 दा एंड द लास्ट वन इज 5 1 दा 5। 75 के देखें 3 के टेबल पे जाएगा, जी हाँ बिल्कुल जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 3 2 दा 6, 1 कैरी, 3 5 दा 15, इधर आ जाएगा 5 5 दा 25 एंड 5 1 दा 5। यहाँ पे बच्चों आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 की क्या बन गई, 18 की बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, 75 की क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर में बच्चों एक तो ये आएगा ना 2 एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई, और ये 3 सब में आ रहा है, ये 3 कैरी करेंगे जो सब में आ रहा है, ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 5, ठीक है जी मल्टीप्लाई। 2 3 2 दा 6, 6 5 दा 30। आगे हमने फाइंड करना है नन कॉमन फैक्टर। नन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है नन कॉमन में, एक ये 3 आ रहा है नन कॉमन में, और इधर से ये 5 आ रहा है नन कॉमन में, तो इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 30, ठीक है। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की तरफ मूव करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों आपके पास क्या आया, 30 को आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 3 दा 9, एक 0 यहाँ पे है एक 0 यहाँ पे है, ले जी 900 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी आगे है 49 है, 51 है, 56 है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं 49 के फैक्टर्स बनाते हैं, फिर इसके बाद हम
51 के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर इसके बाद हम 56 के फैक्टर्स बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें 49 है, वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। 49 है, 51 है, 56 है, ठीक है। 7 7 दा 49, 7 1 दा 7। लें जी 49 के फैक्टर्स आपके पास आ गए। 51 के ज़रा बनाएं। 51 को अगर मैं 3 के टेबल पे देखता हूँ, 3 1 दा 3, 4 5 2 कैरी, 3 7 दा 21 एंड 17 1 दा 17। 17 किसी टेबल पे नहीं जाता सवाए अपने। इधर क्या आ जाएगा 2 2 दा 4 1 कैरी, 2 8 दा 16। इधर क्या आ जाएगा 2 1 दा 2 2 14। इधर क्या आ जाएगा 2 7 दा एंड 7 1 दा। यहाँ पे आ गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 की क्या आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 की क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 की क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये हमने फैक्टराइजेशन लिख दी। आगे क्या आ जाएगी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं भला? कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ रहा है? आई थिंक सो ये 7 आ रहा है जस्ट, ठीक है। नहीं, हाँ ये 7 आ रहा है बस। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या आ गया? जस्ट 7 ही आ रहा है ना कॉमन फैक्टर में। जी हाँ जी, ठीक है। आगे नन कॉमन फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइम 2 लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17। लें जी कहानी ज़रा लंबी है, ऐसे ही है ना। ये 2 3 टाइम लिख दिया नन कॉमन में, ये 3 एज इट इज़ लिख दिया, 7 भी लिख दिया, 17 भी लिख दिया, ठीक है। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 8 3 दा 24। 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, तो बच्चों आंसर क्या आएगा 7 4 दा 7 1 दा 7 7 2 दा 14। इधर आ जाएगा 28 2 कैरी, 7 4 दा 14 15 16। यहाँ पे आ जाएगा 168। ये ले यार यहाँ पर ना 168 आया था ना, यहाँ पर 168 को हमने मल्टीप्लाई करना था किसके साथ? 17 के साथ, ठीक है। 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आंसर आया। क्या आंसर आया आपके पास? 2856। अब इसी को बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। यहाँ पर आपके पास आंसर जो आ जाएगा ये आ गया 1992, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया 1992। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं 13 के, फिर हम फैक्टर्स बनाएंगे 65 के, लास्ट में हम 71 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 13 के बनाते हैं। 13 1 दा 13, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 65, इधर आएगा सबसे पहले क्या 5 5 1 दा 5 1 कैरी, 5 3 दा 15। इधर आ जाएगा 13 1 दा 13। अब 71 के बच्चों आपने फैक्टर्स बनाने हैं। 71 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, सोचें ज़रा 71 किस टेबल पे जाता है? 71 बच्चों किस टेबल पे जाता है? 71 किस टेबल पे जाएगा देखते हैं। जी हाँ 71 किसी टेबल पे नहीं जा रहा। 71 1 दा 71, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 के क्या आए? 13 ही आ गए बस। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 के क्या आए? 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 71 के क्या आए? और 71 ही आया बस। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गए? मेरा ख्याल है ये सिर्फ 13 ही आया बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला 13 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए? 5 मल्टीप्लाई बाय 71। लें जी 71 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 5 1 दा 5 आ गया, 7 5 दा 35 आ गया। लें जी 35 355 लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 13 के साथ, ठीक है। 13 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 दा 15 1 कैरी, 3 5 दा 15 1 कैरी किया तो 16 हो गया। फिर 1 कैरी 3 3 दा 9 और 1 कैरी 10 हो गया।
ठीक है। फिर आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 दा 5 1 5 दा 5 1 3 दा 3, ले जी 5 11 1 6 4 1 6 1 6 1 5 1 6 1 5। वो शुक्र है, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर L तक सारे पार्ट।